उसके बाद तो टीके का असरात है जो हमें नजर आ रहे। टीके के तो सिर्फ असरात बैठे हुए मैं और आप सारे। किसने लगाया, किसने बनाया, कब लगाया, क्या था उसके अंदर, क्यों लगाया, ये सब चीजें के सिस्टम के थ्रू नजर आती। ये है जिसकी वजह से आपको ये चीज दिखानी जरूरी है कि सबसे पहले बच्चे को इस मॉडल के ऊपर लेके आए, इंडिविजुअल मॉडल की बजाय इस मॉडल के ऊपर। ये नफ्सियाती तौर के ऊपर सेट किया गया है। ये मफ्तू कौमों को अपने फाते के असरात से निकालने के लिए मैंने ये सेटल किया है। Anyone wants to talk about this or ask questions about this? ये है वो स्लाइड जिसके ऊपर मैं 1000 सवाल लेने के लिए तैयार हूं कि ये कैसे किया जाए, इसमें क्या बात है, आपने कैसे चेंज किया है, क्या क्या चेंजेस हैं, मेरे बेटे या मेरी बेटी को इस मॉडल पे लाने के लिए क्या कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। ये सब सवाल आपके जेन्युइन और लेजिटिमेट क्वेश्चंस हैं कि अगर आप इस मॉडल के ऊपर नहीं ला रहे तो फिर अभी मैं सच बताऊं आपको, यूरोप के भी कुछ मुल्क हैं जो इस मॉडल पे नहीं आए हुए अभी तक। ये डायरेक्ट मैंने सीरा से लिया हुआ मॉडल है, मगर यूरोप के काफी सारे मुल्क हैं जो इसमें से काफी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि फाते कौम तो करती है, वो अल्लाह के लिए नहीं करती मगर वो करती है। फितरा तो इंसान की अल्लाह नहीं बनाई, तो वो सेंस लगा के, कॉमन सेंस लगा के करती। सो यू बेटर अंडरस्टैंड। इसकी तफसील के लिए मैं एक सेकंड के लिए पॉज करता हूं, अभी तक किसी क्वेश्चन है, इसके बाद मैं इसकी तफसील में जाता हूं। पावर स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, उससे पहले ये देखना पड़ेगा पावर, किस पावर स्ट्रक्चर के अंदर आप हैं, उसके असरात कैसे होते हैं, निकलना कैसे उसमें से। टुडेस चैप्टर इज दिस। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर माँ जो है बच्चे को एम्पावरमेंट में लाने के लिए या उसकी तरबियत इस तरह से करना चाहे, लेकिन फिर भी जाहिर है पेरेंट्स में दोनों का ही रोल होता है, फादर का भी रोल होता है, और फादर बच्चे को ज्यादा पैम्पर करके रखना चाहे, उसका क्या तरीका है? उसका क्या तरीका है, मतलब क्या किया जाए उसके लिए कि माँ का इतना होल्ड बच्चे पे एटलीस्ट हो कि फादर उसको इस सेंस में इन्फ्लुएंस ना करे कि छोटी बात बताओ, ना करे। अगर शोहर आपका आपके काबू में नहीं है ना, तो बच्चा भी काबू में नहीं होगा। और आपको और मुझे दोनों को पता है ज्यादातर पाकिस्तानी मर्द अपनी बीवियों से ऐसे डरे हुए हैं। सर और कोई बात माने या ना माने, बच्चों को आजकल की जो जनरेशन है वो ज्यादा पैम्पर करके रखने के सेंस में है। मुझे पैम्पर का लफ्ज जो है ना सर, यानी मेरा मतलब मेरे हस्बैंड नहीं चाहेंगे कि मैं अपने मुझे बच्चे पता है किसी देखे, ये है वजह, इसकी वजह मैं बताता हूँ। ये मुझे स्लाइड्स कैसे करूंगा मैं, नहीं मम्मी डैडी नहीं, इसको क्या कहते हैं हम इस्लामाबाद में, पीटीआई। मजाक कर रहा जी, ये नहीं चल रहा भाई। जो पैम्पर है ना, पैम्पर याद रखिएगा, स्पॉइलिंग मतलब नहीं, सेल का मसला नहीं है। हाँ हो सकता है सेल का मसला हो, अभी तो चल रहा था। नहीं मैं आता हूं बेटा, आपका जवाब बताता हूं आपको। ये देखें किधर है ये, आपके जो शौहर हजरात है ना, जो बच्चे को मतलब शहजादा सलीम की तरह पालना चाहते हैं, वो बेसिकली दो वजूहत होती है। ज्यादातर प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान में यह कि मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ वो नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ था। ये फिल्म चल रही है उसकी, उसमें वो हीरो का रोल अदा कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो इस लेवल में बेचारा मुंह के बल गिरा हुआ है कि वो अपने बेटे, और बाय द वे औरतें, एग्जैक्ट औरतों को ये बीमारी कैंसर के लेवल तक भी लगी हुई है। वो क्या कर रहा है, वो अपने बेटे के, छोटे से बच्चे के सामने ये प्रूव कर रहा है कि मैं कितना बड़ा जबरदस्त बाप हूं। वो 4 साल के बच्चे को प्रूव करेगा एक बंदा कि तू बाप कितना जबरदस्त है। इतना टूटा हुआ है वो बंदा कि सोचे, मैं 4 साल का बच्चा कौन है इधर, देखना वो बाप क्या करते हैं। कहां है, कोई है 4 साल का बच्चा, किधर तो होगा। चले 4 साल से भी छोटा कर देते हैं। कौन रो रहा है? अब उस बच्चे से पूछे मेरा सेशन कितना अच्छा था, पूछे ना प्लीज। और मैं उसकी आंखों में ढूंढ भी रहा हूं कि मेरा सेशन कितना अच्छा था। ये है वो बाप जो अपने बेटों से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि मैं बाप कितना अच्छा हूं। टूटे हुए पन की भी कोई हद होती है। हम तो मतलब आटा निकल आया सारा।
लिटरली रेजा रेजा हो गए में। इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस मांगते हो किसी आका से, बनता भी है यार, डंडा लेके खड़ा हो, अपने बच्चे से एक्सेप्टेंस मांग रहे हैं हम। ऐसी ऐसी औरतें बैठी हुई हैं जो 2 नंबर आदमी से तलाक नहीं ले रही। क्यों? मेरे बच्चों ने समझने में बड़ी बुरी मां थी। अपने बच्चों को प्रूव कर रही हो कि अच्छी मां थी, अल्लाह को प्रूव करना है कैसी मां हो तुम। उनके सामने हीरो बनने के लिए हम सब के साथ बैठे हुए। ये इतनी सी स्लाइड, एक स्लाइड में पूरा पाकिस्तान नंगा हो रहता है ऐसे। क्यों? बफ्तू कौमों की निशानियों के बड़ी बड़ी निशानियां। आप खुद सोचें, जिनके बच्चे हैं, आपने कभी बच्चों की तारीफ के लिए नहीं उसके सामने कोई एक्शन मारा? मेरे अब्बा जी, अगर मैं ये कह भी देता ना कि अब्बा जी आप बहुत ही अच्छे अब्बू हैं, तो अब्बू ने कहा था इथे आओ, तू दसेगा मैं अच्छा इधर आ रहा। उन्होंने समझा था वो नशा नुशा किया हुआ मैंने। ये जुमला नॉर्मल नहीं था पिछली नस्ल में पाकिस्तान में। पुराने बाप, हमारे जो पिछली नस्ल के वालिदैन थे, वो बाप घर में नहीं इस तरीके से अपनी लो सेल्फ एस्टीम पर। आजकल अम्मी और अब्बू बाय डिजाइन ये काम कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे आपको बाय द वे मशवरे दे रहे हैं बैठ के। इसीलिए 10-10 साल की बेटियां अपनी मां को मशवरे दे रही हैं, 8 साल की बेटियां, और आप उनको खुश करने के लिए और भी बड़े बड़े कदम उठा रही है जिससे घर टूट रहे। ये है आपके सवाल का जवाब कि बच्चे को शहजादा सलीम तब बनाएं जब आपके अबू का नाम अकबर हो। अगर आपके अबू का नाम अकबर नहीं है तो उसके नखरे उठाना बंद करें। एक बैलेंस होता है, अल्लाह ताला ने मिजान दिया हुआ है। जब वो ठीक काम करे तो ठीक, अच्छी बात है, रिवॉर्ड करे। बुरा काम करे तो सजा दें। शहजादा सलीम नहीं पलेगा, सजाओं के बगैर बच्चा पलेगा तो शहजादा सलीम ही निकलेगा। और अल्लाह की कसम, आपके बेटों की बात बता रहा हूं मैं, अगर वो शहजादा सलीम पलेंगे तो उनको कनीजें चाहिए होंगी, गदर मचाएंगे। और शहजादा सलीम की डिमांड होती है कि हर बंदा सजदा करे मुझे। और जब उसका बॉस और लाहौर उसको सजदा नहीं करेगा, कॉमन सेंस से क्यों करे भाई, तो वो क्या करेगा फिर? नवाज शरीफ बन जाएगा। नहीं, नवाज शरीफ एक शरीफ आदमी है। ओहो, मैं सच बता रहा हूं आपको। और यार लाख जो भी इसके सिस्टम के करप्शन है, और बेसिकली आपको ही पता है, मुझे ही पता है, इमरान खान एक जरा नवाज शरीफ तो शरीफ आदमी था। आपको मैं सच बता रहा हूं, ये सादा लो आदमी है। आपकी और मेरे बेटों ने अन्नी मचा देनी है, मौका नहीं मिल रहा उनको। उनके पास ज़ेन, टेक्निक, आईक्यू है। ये तो बेचारा बोंगस आदमी था, इसलिए ज्यादा काम नहीं कर। आपको मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट बता रहा हूं कि दीज पीपल आर नॉट लाइक कि वो बदमाश हैं जी। और एफसी कॉलेज के बाहर नवाज शरीफ 18 साल का पाया गया, ये नवाज शरीफ नहीं था। मैं उस स्कूल में ना, फैसल टाउन में इनका स्कूल है, मैंने उनके साथ प्रोजेक्ट किया हुआ है ना, और मैं प्रोजेक्ट में गया हूं तो मैंने कहा कि आपके स्कूल के ना मेजर प्रोडक्ट्स क्या हैं? कहता प्रोडक्ट मतलब कौन से स्टूडेंट निकले? कहता पहले तस्वीरें लगाई हुई थी, अब उतार दी। तो मैंने कहा फैसल टाउन में कॉन्वेंट स्कूल है, तो मैंने कौन थे? कहता वो 2 भाई थे और एक कजन था। मैं पहले तो सोचा, क्योंकि मैं लाहौर का नहीं हूं तो एकदम नहीं मेरे जहन में आया। तो मैंने कहा 2 भाई एक कजन। कहता बस 2 भाई तक रखे ना। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा क्यों उतार दी? कहता बस सर जो भी हालात हुए। तो मैंने उससे आइसवे मैंने पूछा स्टूडेंट कैसा था? कहता इंतहाई नफीस और शरीफ बच्चा था, ग्रेड भी आगे पीछे ठीक ही थे। सोचे जरा मेरे ज़हन पे क्या गुजरी है। वो शरीफ बच्चा, उसने क्या किया है? मेरे बच्चों ने क्या करना है फिर? उनके पास तो यूट्यूब से टेक्निक्स हैं। इस तरह ना इंसाफी ना करें सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे हैं तो वो जी कुछ भी नहीं होगा। ये भी किसी के बच्चे ही थे। मैंने इसलिए छोटा सा जरदारी दिखाया आपको आज, ताकि आपको पता चले ये ऐसे ही होता है जैसे हमारे और आपके घरों में हो रहा है।